इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के पतन का परीक्षण करेंगे। देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों का मत क्या है, वो क्या संभावित कारण थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, और उनसे रिलेटेड क्या क्या और थ्योरीज हैं, क्या वर्तमान में क्या शोध चल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जानने के स्रोत क्या हैं, हम कैसे पता लगाते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और कैसे हम पतन के निष्कर्षों को देखते हैं, वर्तमान में कैसे विद्वान पता करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, दो तीन लिमिट्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में है। पहली बात तो ये सभ्यता कोई 5,000 साल पुरानी है, तो हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं वो भी काफ़ी मतलब समय के साथ काफ़ी ज़्यादा समाप्त हो चुके हैं। दूसरी चीज़, लिखित स्रोत हमारे पास है नहीं। उनकी एक स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पर उसको हम डिसिफर कर नहीं पाए हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कहा है कि इस पे शोध कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, बट अभी जब तक हमको वो पूरी स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं हो जाती तब तक हमें उनकी सोच, उनके बारे में ज़्यादा कुछ हमको पता है नहीं। तो अभी जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। ठीक है। और उन्हीं के आधार पर इन इन कारकों का विश्लेषण किया है कि भाई क्या फैक्टर्स थे, क्यों हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पतन से क्या मतलब है। क्या हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग मर गए? क्या हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई? देखिए, यहाँ पे सभ्यता के पतन से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो नगरीय भौतिक विशेषताएं थीं, जैसे नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, मैनेजमेंट जो उनका सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वो सारी विशेषताएं समाप्त हो गई और नगर से फिर वो ग्रामीण जीवन में चले गए। क्यों गए, इसके लिए अलग यही पतन के हम कारण देखेंगे। लेकिन सभ्यता के पतन का यही मतलब है कि लोगों ने नगरीय जीवन को छोड़कर ग्रामीण जीवन की तरफ उनका पलायन हो गया। ठीक है। तो जब भी कभी आप सभ्यता के पतन को देखें तो उसका निष्कर्ष यही निकालें। ठीक है। संभावित कारण क्या थे, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये सभ्यता जो कि लगभग 2000 सालों तक बनी रही, उसका पतन हो गया। तो विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, और उनमें जो मेन है वो हैं, बाढ़ का एक सबसे बड़ा फैक्टर था। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी महत्वपूर्ण नगर जो थे वो नदियों के किनारे थे, जैसे इंडस के किनारे और रावी के किनारे। तो ये सारे सारे के सारे नगर जितने थे, जो इम्पॉर्टेंट उनकी सिटीज़ थी, वो नदियों के किनारे थे। ठीक है। तो बाढ़ एक ऐसा प्रोबेबल फैक्टर था जिस पे विद्वानों का सबसे पहले ध्यान गया कि हो सकता है फ्लड आया हो और नगर समाप्त हो गए हों। ठीक है। बट इसकी लिमिट थी कि एक दो नगर समाप्त हो सकते थे फ्लड से। मान लो कि रावी में फ्लड आया या इंडस में फ्लड आया, तो इंडस के किनारे वाले समाप्त हो सकते थे। ये जो दूर थे नगर, जैसे आपका सुरकोटदा हो गया, शोरतुघई हो गया, या आपका लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये तो उनके किनारे नहीं थे, फिर इनका पतन कैसे हो गया। तो ये फैक्टर्स थे। दूसरा कारण इन्होंने बताया, मार्टिमल वीरनर जो थे, उन्होंने बताया कि आर्य आक्रमण एक प्रोबेबल फैक्टर होगा। इसका परीक्षण हम आगे करेंगे। वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन और नदियों के सूख जाने को इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, जिस पे अभी शोध चल रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण था, जो सबसे पहले विद्वानों के मत में आया, वो था बाह्य आक्रमण का। मार्टिमल व्हीलर साहब थे, इन्होंने बोला कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन पे आर्यंस ने अटैक किया और इसी वजह से पतन हुआ। तो देखो, सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सील्स के एक्सकेवेशन के पहले पता ही नहीं था, पर हम वैदिक पीरियड के बारे में जानते थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जब शोध किया था, तो जो स्क्रिप्ट्स मिली थी उनके आधार पे हमें ये पता था कि वैदिक लोग थे भारत के सबसे प्राचीन, और ये भी माना जाता था कि वैदिक आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा के पतन के पीछे का कारण जानने के लिए वैदिक स्रोतों का ही शोध किया गया। तो उसमें आप जानते हैं कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर से तात्पर्य होता है किलों का विध्वंसक। अब ऐसे किले तो भारत में तत्कालीन समय में थे नहीं, तो वो कौन से किले थे? तो मार्टिमर व्हीलर साहब के मत के अनुसार ये हड़प्पा के नगर के जो किले थे वही थे जिनका पतन इंद्र ने किया। हालांकि अब इसका एविडेंस खोजा गया तो 26 नरकंकाल थे जिन पे पैने अस्त्र का हमें उसमें घाव मिला, जो मोहनजोदड़ो से मिले। इसके अलावा हड़प्पा से कब्रगाह एच मिली, बट ये बहुत कम है। जितनी आबादी थी उसके अनुसार हम कोई बहुत बड़ा अटैक, कोई जलने का साक्ष्य या नगरों में तोड़ फोड़, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो इसके आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये जो है ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता इस बात को कि अटैक की वजह से ही पूरी सभ्यता का पतन हो गया हो। ठीक है। दूसरा, जैसे हमने पहले देखा कि बाढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि नदी के किनारे ही सारे नगर थे। ठीक है। लेकिन अब शोरतुघई है, राखीगढ़ी है, ये किसी ऐसी बड़ी नदी के किनारे है नहीं, तो इनके संबंध में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक दो नदियों में बाढ़ आ सकती है, पूरा का पूरा इलाका ही डूब गया, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको भी अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जो वर्तमान शोध चल रहा है वो है पर्यावरणीय असंतुलन असंतुलन पर। तो 4000 जो वर्ष पूर्व के लगभग जो पश्चिमी भारत है वर्तमान, वहाँ पे मौसम में बहुत चेंजेस आए थे और वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आई थी। तो जो सूखा है उसको मेन फैक्टर माना जा रहा है वर्तमान समय में।
लेकिन सूखे के अलावा जैसा अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि रेनफॉल में फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है उस काल में भी रेनफॉल में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, कभी ज़्यादा कभी कम। तो मे बी कि बाढ़ से भी कुछ नगर डूबे हों और कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ा हो, जैसे अफगानिस्तान के जो रीजन में थे हमारे उस काल के नगर, उनका इस तरह हो गया हो, या राजस्थान के रीजन में जो थे उनमें सूखे का प्रभाव ज़्यादा पड़ा हो। तो ये जो फैक्टर्स है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उस पे इस समय शोध चल रहा है। हालांकि अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ है, बट किसी एक फैक्टर का ही इसमें पूरा रोल हो ऐसा लगता नहीं। इसके अलावा और भी कई सारे मत हैं, जैसे इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का फेल्योर हो गया हो, या फिर इनके व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया हो। अब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स का पतन हुआ होगा तो निश्चित तौर पे जो नगरीय जीवन था उसमें हस्तक्षेप हुआ होगा और वो ग्रामीण प्रवास अ, हुआ होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे रिसर्च चल रहा है। खैर, इस सभ्यता के पतन के बाद क्या हुआ, उत्तर हड़प्पाई बस्तियां अस्तित्व में आई। ठीक है, ये बेसिकली ग्रामीण समाज था। और जैसे ग्रामीण समाज से क्या मतलब है, शहरी नगरीय और ग्रामीण समाज में अंतर ये होता था कि जैसे देखिए, पक्की ईंटों का प्रयोग बंद हो गया। फिर ये जो नाप तौल के बाट वगैरह होते थे उनमें काफ़ी मतलब पहले तो एक मानक होता था, उसके अनुसार बनाए जाते थे, जैसा हड़प्पा काल में था जब नगरीय चरण था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पूरी तरह से अभाव दिखता है आगे के काल में। फिर ग्रामीण बस्तियां, झोपड़ियां अस्तित्व में दिखती हैं। इसके अलावा जैसे ताम्र पाषाणिक बस्तियां और भारत के क्षेत्र से मिली हैं, वैसे ही ताम्र पाषाणिक बस्तियों का हम उसमें देखते हैं कि विकास होता है हड़प्पा के क्षेत्र में भी। लेकिन पतन के बाद भी आज भी इवन यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि किस तरह आज की नगरीय जो अवसंरचना है उसको हड़प्पा प्रभावित करता है। तो देखो, हड़प्पा काल के जो नगरीकरण के तत्व थे वो आज भी दिखते हैं। साथ में जो लिंग पूजा है, या फिर कुबड़ वाला बैल है, या पीपल का वृक्ष है, उस तरह के सिंबल्स आज भी हमारे समाज में महत्व रखते हैं। धार्मिक महत्व उनका अभी भी बना हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा जो सभ्यता का धर्म और समाज का जो एक दृष्टिकोण था वो आज तक कंटिन्यू है। तो पतन पूरी तरह सभ्यता का जरूर हो गया, पर हड़प्पाई विचारों का आज तक प्रभाव बना हुआ है। तो हमें इसी संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के पतन को समझना चाहिए।